obstetrician gynecologist and fertility specialist, chairperson मीना हॉस्पिटल, डिलर नंबर 254 अत्तापुर ब्रांच। यहाँ पर हम लोग ऑल वुमेन्स हेल्थ कैंप रख रहे हैं, जो पैदा हुए से बच्चियों से लेकर जवान बच्चियाँ, शादीशुदा, बूढ़े औरतों का भी इसमें कैंप है। ये 10 सितंबर से 10 नवंबर तक मुनक़िद होगा। अक्सर घरों में लेडीज़ अपने सेहत को लेकर थोड़ी लापरवाही करते हैं, इसीलिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट को लेकर ये कैंप मुनक़िद किए हैं। यहाँ पर कंसल्टेशन फ्री रहेगा और 20% डिस्काउंट प्रोसीजर्स और सर्जरीज पे रहेंगे और 20% डिस्काउंट इन्वेस्टिगेशंस पे रहेंगे और 10% डिस्काउंट फार्मेसी के बिल पर रहेगा। तो हम सारे लेडीज़ और बच्चियों से गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर ये हमारे कैंप का इस्तेफ़ादा हासिल करें। हम लोग यहाँ पर जो पेशेंट्स को बहुत सारे साल से या जो माँ बनना चाहते हैं, उनको प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, उसका भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इलाज करते हैं। जो जिसको टैबलेट्स की ज़रूरत है, इंजेक्शन की ज़रूरत है या लैप्रोस्कोपी की ज़रूरत है, उससे भी इलाज करते हैं हम लोग। और लैप्रोस्कोपीज़ में हम लोग जो फाइब्रॉइड्स जिसको गड्ढे बोलते हैं, रसूली बोलते हैं, वो भी निकालते हैं। ओवेरियन सिस्ट हैं, आजकल बहुत सारे लोगों में ओवेरियन सिस्ट भी पाया जा रहा है, उसको भी लैप्रोस्कोपी से निकालते हैं हम लोग। या ट्यूबल ब्लॉकेजेस जिसको ट्यूब्स बंद हो जाते हैं, उसको भी लैप्रोस्कोपी से इलाज करते हैं। पॉलिप्स हो जाते हैं यूट्रस में, उसको हिस्टेरोस्कोपी पॉलिपेक्टमी भी करते हैं हम लोग। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद है। हमारे पास 17 फीमेल कंसल्टेंट्स हैं यहाँ पे पूरे स्पेशलिटीज़ में। तो हम फीमेल पूरे लेडीज़ से हम ये गुजारिश करते हैं कि सबके टाइमिंग्स मालूम करके हॉस्पिटल में आकर अपने पूरे जो जो तकलीफ हैं, जो जो कंप्लेंट्स हैं, आकर उनको बोलकर अपना पूरा ट्रीटमेंट करवाएं। मैडम जैसे आप लोग रुजू होना चाह रहे हैं, उनके पूरे सबका फीस माफ रहती है, आपको फीस नहीं लगती। इसमें सिर्फ मैटरनिटी रिगार्ड है या अदर स्पेशलिटीज पूरे डिपार्टमेंट्स में, जैसे ऑफ्थेल्मोलॉजी है, फिजिशियन जनरल फिजिशियन है, साइकियाट्री है, अगर लेडीज़ में कोई ऑर्थोपेडिक्स है या अपना डर्मेटोलॉजी है, पूरे डिपार्टमेंट्स में ऑर्थोपेडिक्स है, इसमें पर्मेनोलॉजी है, पूरे डिपार्टमेंट्स है और कार्डियोलॉजी है, सब में फ्री रहेगा। खाली गायनिक का बोल के नहीं है, पीडियाट्रिक्स है, छोटे बच्चों का है, सबको फ्री कंसल्टेशन है। 20% डिस्काउंट रहेगा जो भी बिल बनेगा। टाइमिंग्स देखिए, जो भी कंसल्टेंट की टाइमिंग रहेंगे उसके हिसाब से पेशेंट्स को आना पड़ेगा। जैसा गायनिक का तो हमारा 24 आवर्स रहता, अभी ऑफ्थेल वाले हैं सुबह से शाम तक उनके टाइमिंग्स अलग है। जो भी कंसल्टेंट्स को आप रुजू होना चाह रहे हैं, आप रिसेप्शन में आकर टाइमिंग्स मालूम कर लीजिए और फिर आकर बता दे सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन का रजिस्ट्रेशन सेम वही प्रोसीजर रहेगा। हाँ, वो प्रोसीजर रहेगा। और ये अगर आप कार्ड बना रहे हैं तो 2 ईयर्स तक वैलिड भी रहेगा। कार्ड के चार्जेस रहेंगे? कोई नहीं, फ्री रहेगा कार्ड बनाना। डिलीवरी चार्जेस पे 20% डिस्काउंट डिलीवरी चार्जेस पे, सिजेरियंस पे, कोई भी ऑपरेशन पे। अगर आई का भी ऑपरेशन रहा, जनरल सर्जरी का भी ऑपरेशन रहा, ENT का भी, ईयर का भी ऑपरेशन रहा, हर चार्जेस पे 20% डिस्काउंट रहेगा। सिर्फ लेडीज की? सिर्फ लेडीज का एक्सक्लूसिव लेडीज कैंप है, बच्चियों से लेके बूढ़ी औरतों तक भी। और बूढ़ी औरतों में जैसा इनका मेनोपॉज हो जाता, इनकी ये महावारी बंद हो जाती, उसके बाद इन लोगों के बोन्स में वीकनेस आ जाता, तो वो लोगों के लिए भी अब ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनसे भी रुजू हो सकते हैं वो लोग। या उनको वाइट डिस्चार्ज हो रहा, या उनका 1 साल के बाद ब्लीडिंग बंद हो गया, फिर अगर कुछ उनको स्पॉटिंग दिखी, उसके लिए भी वो रुजू होना है, क्योंकि कैंसर की अलामत हो सकते हैं उसमें। या बार बार वाइट डिस्चार्ज होना, वो भी अच्छी बात नहीं रहती, उससे भी वो लोग पैप स्मेयर करा सकते हैं। या बाद बच्चियों में या बड़ों में आजकल क्या हो रहा, ब्रेस्ट में थोड़ा लंप दिख रहा है, वो भी वो कर सकते हैं, आके रुजू हो सकते हैं। लेडी सर्जन भी अवेलेबल है हमारे पास, तो लेडी डॉक्टर से मिलके, सर्जन से मिलके अगर उनको कुछ ऑपरेशन की जरूरत है, उस पर भी 20% डिस्काउंट रहेगा। स्कैनिंग में भी 20% डिस्काउंट रहेगा। CT स्कैन कराना है, वो भी 20% डिस्काउंट है उसमें। मैम ये सिर्फ 1 महीने, 2 महीने तक रहेगा। उसके बाद में कुछ एक्सटेंड करूँगा ये? अब पब्लिक डिमांड पे है तो वो बोल नहीं सकते, वो मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नुसरत फातिमा, सीनियर OB कंसल्टेंट मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। मैं एडोलेसेंट हेल्थ प्रॉब्लम, जो कि 11 से 19 साल की एज ग्रुप के बच्चों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उस पर रोशनी डालना चाहूँगी। ये एज ग्रुप में जो भी प्रॉब्लम्स है, ज़्यादातर उसका बेसिस होता है डाइट, जो कि आजकल ज़्यादातर फास्ट फूड से कॉम्प्राइज है और डिस्पोजेबल प्लास्टिक जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं।
इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सब में इम्पॉर्टेंट होता है पीसीओडी, जिसको हम पीसीओडी कहते हैं, जो कि अंडेदानियों पे छाले हो जाते हैं दो तरफ, जिसकी वजह से कई मसाइल हो सकते हैं, जैसा कि मेंस्ट्रुएशन में इरेगुलरिटीज आ जाती है और प्रेगनेंसी होने में भी दिक्कत हो सकती है। और दूसरा है डाइट में, चूँकि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, आयरन की सख्त कमी होती जा रही है इस ग्रुप में, जिसको एडोलेसेंट एनीमिया कहा जाता है, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स ग्रोथ पे भी असर हो सकता है, इनको आगे प्रेगनेंसी में भी दिक्कत हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा होता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जिसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहा जाता है, इस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये ज़्यादातर मास मीडिया और हर चीज़ के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं ये बच्चे, जिसकी वजह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसको एडोलेसेंट ओबेसिटी कहते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़ भी हो रहा है और अगेन पीसीओडी प्रॉब्लम हो रहा है इन लोगों को, और कई अदर प्रॉब्लम जैसे कि कार्डियक प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ये सब की वजह क्या है? ये सब की वजह ये है कि इनको साउंड नॉलेज नहीं है, साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, जिससे सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करना चाहिए। सो सारे ये प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाए, इनको टैकल करने के लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स होल्ड करना चाहिए। ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमारे मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में काफ़ी हद तक हो रहे हैं और इसके लिए खास इंतज़ाम किया गया है सितंबर 10 से नवंबर 10 तक, जिसके अंदर हम पूरी स्क्रीनिंग करेंगे ये एडोलेसेंट एज ग्रुप का, जिसमें स्पेशली पेरेंट्स को इन्वाइट किया जाएगा, स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बच्चे स्पेशली इन्वाइटेड हैं, और इसमें हर किस्म का स्क्रीनिंग प्रोग्राम होगा। अल्ट्रासाउंड से लेके इनको ब्लड टेस्ट किया जाएगा, जिसमें सीबीसी, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, हर चीज़ जो इन बच्चों को खास करके मेजर प्रॉब्लम से डील करना है हमको। एंड सेकेंडली हम पेरेंट्स को स्पेशल एडवाइस देंगे और इस प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए और दूर रखने के लिए हम पूरी तरीके से उनको स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स भी बताएंगे हम। दूसरा मुद्दा ये है कि ब्रेस्ट स्क्रीनिंग प्रोग्राम, जैसा कि छाती में गड्ढे होते हैं, बेनाइन भी होते हैं, मैलिग्नेंट भी होते हैं, और जिनको फैमिली हिस्ट्री होती है, जैसे कि किसी की माँ को है, खाला को है और फैमिली हिस्ट्री होती है, उनको तो अर्ली स्क्रीनिंग किया जाना चाहिए ब्रेस्ट कैंसर का। तो हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो होता वेरी इंपॉर्टेंट, उसका डेमो भी देंगे हम 15 to 17 गैनेकोलॉजिस्ट है इधर, जो हर एज ग्रुप में, जैसे कि इनको 40 ईयर्स से पहले स्क्रीन करना पड़ता है हाई फैमिली हिस्ट्री वालों को, और दूसरा एवरेज रिस्क वालों को कब स्क्रीनिंग करना चाहिए। बेसिक अल्ट्रासाउंड करेंगे हम, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे हम, उसके बाद में मैमोग्राफी का हम खास रेफरल देंगे हम, और उनको ये भी बताएंगे कि किस फ्रीक्वेंसी से किया जाना चाहिए। तो हम इससे हटके और भी कई प्रॉब्लम डील करेंगे। General physician, Meena Super Specialty Hospital, Ashapur. I would like to inform you all, especially post-menopausal age group जो है, all of them suffering with sugar, BP, thyroid, cholesterol issues, those who have chronic joint pains, on lot of pain medications, they should come and get yourself checked. Your kidney should be screened, your heart should be screened, and complications like stroke, heart attacks can be prevented if these age groups keep all of these things in mind. And age groups less than with age less than 20 years, those who are having prolonged fevers, prolonged joint pains, weakness, weight abnormalities, they also can come and get themselves checked for any endocrine hormonal imbalances or blood related issues. And in pregnancy we have maternal medicine available where we deal with diabetes, pregnancy, hypothyroid, as well as BP, any other general medical issues that arise in pregnancy. यहाँ पर मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स देते हैं, जैसे एडोलेसेंट जैसे PCODs आजकल बहुत कॉमन हो गया, उसके लिए भी हम लोग डाइट प्रोवाइड करते हैं कि वो लोग क्या फूड्स इंक्लूड करना, क्या फूड्स अवॉइड करना, जिससे हम लोग का मतलब PCOS पेशेंट्स को जो आजकल कम एज में बहुत ज़्यादा वेट गेन कर ले रहे हैं, तो उसके लिए वेट लॉस के लिए भी हम लोग यहाँ पर डाइट प्रोवाइड करते हैं। एंड जो प्रेगनेंसी में आजकल बहुत कॉमन चीज़ें रहती हैं, जैसे एनीमिक रहते पेशेंट्स, उन लोग को BP, शुगर, थायराइड, ये कॉमन चीज़ें प्रेगनेंसीज में आती है, तो क्या चीज़ें इंक्लूड करना है, खाने में क्या इंक्लूड करना, क्या अवॉइड करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताते हैं। और रीनल डिजीज जैसे कि पेशेंट डायलिसिस पे है, तो डायलिसिस पेशेंट्स को क्या देना है, क्या अवॉइड करना है, वो बताते हैं यहाँ पर। टीनेजर्स में डिफरेंट हर फीमेल्स के लिए, हर डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए डिफरेंट डाइट चार्ट्स है यहाँ पर। वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए है, प्रेगनेंसीज में मदर
मदर बेबी दोनों हेल्दी रहने के लिए क्या कुछ इंक्लूड करना है वो सब यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब जो 10 सितंबर से 10 नवंबर तक कैंप ऑर्गेनाइज रहेंगे तो आप लोग यहाँ पर आकर मिल सकते हैं। तो मैं डॉक्टर अनुराधा कुलकर्णी, कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मीना मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अत्तापुर। सो ये जो कैंप 10 सितंबर से लेके 10 नवंबर तक होने वाला है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैंप है क्योंकि फोकस हम लोगों का इस पर लेडीज़ पे है, औरतों पे, जो नॉर्मली अपने हेल्थ को, अपनी सेहत को बहुत नज़रअंदाज कर देती है। तो ऑप्थेल्मोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो जो लेडीज़ में जो स्पेक्ट्रम ऑफ जो डिजीज़ हो सकते हैं या अबनॉर्मलिटीज़ हैं, उस पर हम फोकस करने वाले हैं कैंप में। फर्स्ट थिंग इज़ जो स्कूल गोइंग जो बच्चियाँ रहती हैं, उनमें अक्सर डिजिटल डिवाइसेस के ओवरयूज यानी ज़्यादा फ़ोन या सिस्टम या लैपटॉप वगैरह ज़्यादा यूज़ करने से नंबर जल्दी आ जाता है यानी मायोपिया। तो उसके लिए करेक्शन अक्सर बच्चों को मालूम ही नहीं रहता है कि उनको है नंबर, तो जब टेस्ट करेंगे तो मालूम होता है कि नंबर है तो हम क्लासेस दे सकते हैं। सेकेंड इशू है ड्राइनेस। ड्राइनेस यानी आँखों में खुशकी, यानी आंसुओं की जो कमी से जो सिम्टम्स आते हैं। तो ड्राइनेस हम देख रहे हैं कि सभी एज ग्रुप्स में दिख रहे हैं, मतलब बचपन से लेके ओल्ड एज तक। तो उसका भी हम लोग हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट होता है। थर्ड थिंग लेसिक। तो जो एडोलेसेंट एज ग्रुप की बच्चियां हैं या उसके बाद जो यंग एज की जो विमेन हैं, तो मोटी ऐनक को जब मोटी ऐनक लगाना पड़ता है नंबर की वजह से तो कॉन्शियस हो जाती है। तो उनके जो लॉस्ट कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए लेसिक एक बहुत अच्छा तरीका है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी, जिससे कि वो मोटी ऐनक निकाल के वो लोग ग्लासेस से फ्री हो सकते हैं। थर्ड थिंग और एक प्रॉब्लम कॉस्मेटिक इशू जो पाया जाता है यंग लेडीज़ में, वो है स्क्विंट यानी तिरछेपन का। सो जब आंखें तिरछी होती है किसी की तो उनमें कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो हमारे पास एक बहुत काबिल ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन है, लेडी सर्जन डॉक्टर आशा संदानी, जो स्क्विंट और भी कई ऑक्यूलोप्लास्टिक जो डिजीज़ हैं या अबनॉर्मलिटीज़ हैं, उनको सर्जरी से उनको जो बच्चियों को जो कॉन्फिडेंस कम हो गया है वो वापस लौटा सकती है। मेनली स्क्विंट, टोसिस, इवन जो मिडिल एज वुमेन में जो आई बैग्स और कभी कभी ड्रूपी आईलिड्स होते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन हेल्प कर सकते हैं। द अदर थिंग इज़ डायबिटीज़ और ग्लूकोमा की वजह से जो इश्यूज आते हैं वो भी हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट हो जाता है और उसके लिए भी लेडी स्पेशलिस्ट है रेटिना के। एंड कैटरैक्ट तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है हर किसी में और लेडीज़ में ये होता ही है। तो हमारे पास ये कैटरैक्ट सर्जरीज बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से 20% डिस्काउंट में होगा कैंप के दौरान। सो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि सब एज ग्रुप्स के जो लेडीज़ हैं यानी बचपन से लेके ओल्ड एज तक आके इस कैंप का पूरा फ़ायदा उठा के ये हमारे इसमें शामिल हो। थैंक यू।